नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। एक ऐसा इलेक्शन जो पूरे देश की नजरें अपनी तरफ खींच रहा है। क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव करेंगे कमबैक? या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बनेगी गेम चेंजर? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार इलेक्शन कभी बोरिंग नहीं होता। 243 सीटें हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन 2020 में एनडीए ने 125 सीट जीती और नीतीश कुमार बने सीएम। लेकिन उसके बाद क्या क्या ड्रामा हुआ। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा और आरजेडी महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और उसके बाद फिर 2024 में एनडीए के साथ वापस आ गए। इसको कहते हैं पॉलिटिकल रोलर कोस्टर। अब लोग उन्हें पलटू राम बोलते हैं, लेकिन क्या ये टैग उन्हें 2025 में नुकसान पहुंचाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की पॉलिटिक्स का डीएनए है कास्ट इक्वेशन, यादव, मुस्लिम, दलित, ईबीसी और अपर कास्ट। 2020 में एनडीए ने ईबीसी और दलित वोटर पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाई है, जबकि आरजेडी का एमवाई यानी यादव मुस्लिम कॉम्बो काम करता है। लेकिन इस बार गेम में एक नया प्लेयर आया है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। ये इलेक्शन का गेम बदल सकता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन कब होगा? अक्टूबर नवंबर 2025 में होने की संभावना है। देखिए कब होता है, आगे जानिए हमारे नाम मुस्तफा भाई से। अब आप जान गए इलेक्शन कब होगा, तो चलिए आगे की बात करते हैं। करंट असेंबली का टर्म 29 नवंबर 2025 को खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन सितंबर के अंत तक शेड्यूल आने की संभावना है। अब बात करते हैं एक बड़े कंट्रोवर्सी की। ईसीआई ने जून 2025 में वोटर लिस्ट का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है, जिसमें 65 लाख वोटर्स का नाम हट और इंडिया अलायंस इसे वोट चोरी बोल रहा है। ये गरीब, माइग्रेंट और माइनॉरिटी वोटर्स को टारगेट करता है। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन इसका ग्राउंड पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा। ईसीआई का कहना है ये डुप्लीकेट वोटर्स हटाने के लिए था, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 20% सीटों पर होगा। और जहां तक बात है 2020 की, तो 2020 में जीत का मार्जिन बहुत टाइट था। आपको क्या लगता है, क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? बिहार में 7.5 करोड़ वोटर्स हैं और यूथ और महिला वोटर्स इस बार डिसेसिव होंगे। लेकिन जो 75 लाख माइग्रेंट वोटर्स हैं, इनका दिल कौन जीतेगा? अब बात करते हैं मेजर अलायंस और उनकी स्ट्रेटेजी की। एनडीए इसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और एचएएम जैसी पार्टीज हैं। नीतीश कुमार इस बार भी सीएम फेस हैं। बीजेपी ने लोकसभा में 17 में से 12 सीट जीती, सो दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। एनडीए का फोकस है डेवलपमेंट, स्कूल्स, रोड्स और सबसे बड़ा जो उनका डर दिखाना है, जो जंगल राज का डर है बिहार में, उसका डर दिखाना। मोदी फैक्टर इस बार भी बड़ा रोल प्ले करेगा। महिलाओं के लिए स्कीम्स और ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें एनडीए को फायदा पहुंचाएंगी। अब बात करते हैं इंडिया महागठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआई और सीपीआई जैसी पार्टीज शामिल है। इंडिया महागठबंधन के लिए जो सीएम फेस है वो तेजस्वी यादव, और इनका फोकस है डेवलपमेंट, माइग्रेशन, कास्ट सेंसस और एनडीए पर लगने वाले करप्शन के एलिगेंस। आरजेडी का मुस्लिम वोटर बैंक पर स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन कांग्रेस भी आरजेडी के एक्सपेंस पर ग्रो करना चाह रहा है। क्या तेजस्वी एनडीए को चैलेंज कर पाएंगे? अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी की, जो पूरे 243 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रहा है। और इनका फोकस है एजुकेशन, जॉब्स और क्लीन पॉलिटिक्स, कास्ट न्यूट्रल डेवलपमेंट जैसी चीजों पर। प्रशांत किशोर जी की 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा यूथ को काफी अट्रैक्ट किया है। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 10 से 15% वोट शेयर इनको मिल सकता है, जो एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के वोट्स काट सकता है। अब बात करते हैं दूसरी छोटी पार्टीज की, जैसे AIMIM, BSP जैसी पार्टीज जो कि इंडिपेंडेंस भी हैं। और AIMIM जैसी पार्टीज मुस्लिम सीट्स पर 4-5 सीट्स आसानी से निकाल सकती है।
अब बात करते हैं की इश्यूज की जो इस इलेक्शन को तय करे, जैसे कि बिहार के यूथ जॉब्स के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और हर पार्टी जॉब प्रोमिस करती हैं। तेजस्वी यादव की बिहार बचाओ यात्रा इस पर फोकस कर रहा था। कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट कास्ट सेंसस की डिमांड बढ़ी है। एनडीए ने ईबीसी रिजर्वेशन बढ़ाई, लेकिन ऑपोजिशन इसे काफी नहीं मान। मुस्लिम वोटर्स एनडीए और इंडिया अलायंस में बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं करप्शन की, जो बिहार को हमेशा से परेशान करता रहा है। आरजेडी पे जंगल राज का टैग लगता है, जबकि एनडीए पे ब्यूरोक्रेसी का ब्लेम। नीतीश कुमार की स्कीम्स जैसे पेंशन हाइक्स, 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वुमेन लोन, ये पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे स्कूल्स और रोड्स थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन फ्लड रिलीफ और लॉ एंड ऑर्डर में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। और महिला वोटर्स एनडीए की तरफ दिखती हैं, जबकि यूथ आरजेडी और जन स्वराज की तरफ दिखते हैं। आपको क्या लगता है, ये इश्यूज इलेक्शंस को प्रभावित करेंगे और उसके रिजल्ट को बदल सकते हैं? चलिए पार्टीज की रीजनल पकड़ पर थोड़ी नजर डालते हैं। नॉर्थ बिहार में एनडीए थोड़ा स्ट्रांग है, वहां से अराउंड 46 सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि वहां एनडीए का दिखाया हुआ जंगल राज का डर और मोदी फैक्टर काम करता है। और मगध भोजपुर में आरजेडी का ठीक ठाक होल्ड है, वहां से अराउंड 40 सीट एक्सपेक्टेड हैं विद सम कम्युनिटी इन्फ्लुएंस। जन स्वराज यंग मुस्लिम और अपर कास्ट वोटर को अट्रैक्ट कर रहा है, जो दोनों अलायंसेस के लिए खतरा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जन स्वराज का बोल्ड क्लेम है या तो 200 सीट या 10 से भी कम। एनडीए के चांसेस ज्यादा है, अराउंड 140 सीट्स के साथ, क्योंकि उनका कास्ट अर्थमेटिक बढ़िया है और मोदी फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। और जन स्वराज का वोट स्प्लिट एनडीए को ज्यादा नुकसान देगा, लेकिन एसआईआर कंट्रोवर्सी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें थोड़ा अपसेट कर सकती हैं, लेकिन इलेक्शन के करीब आने पे ही चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, ये था बिहार इलेक्शन 2025 का पूरा एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से जीतेंगे या तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को सरप्राइज देंगे? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।